हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम बीएससी और एमएससी दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ऑर्गल डायग्राम में जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो D1 कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 से लेकर D9 तक सभी का निकलता है। ऑर्गल डायग्राम सभी का बनता है। इस तरह से सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। आपको यहाँ ऑर्गल डायग्राम के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑर्गल डायग्राम की थ्योरी में Orgel diagram are used for interpretation of spin allowed absorption band of crystal field or DD transition in electronic spectra of octahedral and tetrahedral metal complex। Orgel diagram होते हैं वो spin allowed absorption band ऑफ क्रिस्टल फील्ड या DD ट्रांजिशन। जो DD ट्रांजिशन यानी D ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब उनका ट्रांजिशन होता है उसकी इसमें इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या की जाती है। स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करते रहते हैं उनकी इसमें उनको समझाया जाता है और एक डायग्राम बनाते हैं, जिन डायग्राम्स को ही हम ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल मॉर्टल कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए अलग अलग बनते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए भी काम आते हैं और टेट्राहेड्रल के लिए भी। ऑर्गल डायग्राम्स आर यूज टू साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन वीक फील्ड और हाई स्पिन ट्रांजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज। जो ऑर्गल डायग्राम होते हैं वो वीक फील्ड के लिए लिगेंड्स जो वीक फील्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में काम नहीं आते, केवल वीक फील्ड वाले लिगेंड में काम आते हैं। और हाई स्पिन ट्रांजिशन, जिनका हाई स्पिन ट्रांजिशन होता है, यानी अगर वो वीक फील्ड के लिगेंड होंगे तो उनका स्पिन ट्रांजिशन भी हाई होगा। तो ऑर्गल डायग्राम्स जो लो स्पिन के लिए काम में नहीं आते, ओनली हाई स्पिन के लिए काम आते हैं ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इन ऑर्डर टू यूज ऑर्गल डायग्राम फॉलोइंग ऑपरेशन आर कैरीड ऑन। कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो ऑर्गल डायग्राम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राइट डाउन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड फ्री आयन टर्म इन डायग्राम। डायग्राम में सबसे पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, यानी जो s होता है उसमें ऑर्बिटल्स के स्पिन होता है, स्पिन नंबर, उससे जो इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं वो 2s+1 होती है। सबसे पहले वो निकालते हैं। सेकंड पॉइंट में राइट डाउन द सेम मल्टीप्लिसिटी फॉर द टर्म एनर्जी लेवल ऑब्टेन फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गिवन क्रिस्टल फील्ड। और जो हमने मल्टीप्लिसिटी निकाली है वही सेम उसकी नेक्स्ट के लिए भी टर्म एनर्जी लेवल के लिए निकालते हैं जो उसका स्प्लिटिंग हुआ है, और जो कि इस क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग के लिए भी निकालते हैं। थर्ड पॉइंट में राइट डाउन सबस्क्रिप्ट G टू ऑल एनर्जी लेवल टर्म। ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड में उसके लिए जो सबस्क्रिप्ट G लगाते हैं इज सब्जेक्टेड टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमने लास्ट में जो निकालते हैं उसके बाद ऑर्बिटल्स के बाद लास्ट में हम सबस्क्रिप्ट यानी उसके नीचे G लगाते हैं। सुपरस्क्रिप्ट होता है तो वो ऊपर लगता है, सबस्क्रिप्ट है तो G नीचे लगेगा केवल ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल के लिए करते हैं तो इसमें G का यूज नहीं होता है। सो ऑल ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू वेरियस एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो ग्राउंड स्टेट से लेके अलग अलग वेरियस एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जैसे एक ये डायग्राम है जिसमें ये E फॉर एनर्जी और ये डेल्टा नॉट के बीच में है। अगर इसमें 2D लिया है, जो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 2D है, तो D जैसे हमें पता है जो D ऑर्बिटल होता है वो EG और T2G में टूटता है, और ये सेकंड है तो 2EG है, 2D है तो 2EG और 2T2G में टूटता है। इसी तरह ये उसका उल्टा है, 2T2G इधर आया तो इधर आ जाएगा, 2EG इधर है तो इस साइड आ जाएगा। एक तरफ हम जैसे अगर D1 का है तो D1 का अपोजिट हम D9 मानते हैं, D1 का अपोजिट D9 होता है ऑर्गल में, D2 का अपोजिट D8 हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गल डायग्राम में D3 D7 के अपोजिट और D4 D6 के अपोजिट होता है। इसी तरह अगर D1 इस साइड बनेगा तो D9 इस तरह बनेंगे। अब आगे हम देखेंगे अलग अलग के लिए ऑर्गल डायग्राम्स, जैसे D1 के लिए, D2 के लिए, इस तरह से D9 तक सबके लिए देखेंगे। ये ऑर्गल डायग्राम D1 कॉम्प्लेक्स के लिए है। D1 यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक उसके जो आयंस है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसमें D ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उससे हम D1 बोलते हैं। तो इसका हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे TiH2O की होल 6+3। जो Ti मेटल है उसमें +3 आया, जैसे H2O पे 0
चार्ज होता है तो जी एक्स, इसको एक्स माना तो एक्स प्लस 0 इक्वल टू 3, तो एक्स बराबर 3। ये जो टाइटेनियम है इस पर +3 आ गया। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3D में 3 होता है, थर्ड नंबर पे आता है, और 4s में 2 होता है। तो और ये +3 है, Ti यानी इसका 22 होता है, तो Ti सेकंड नंबर पे है, और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, +3 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से D में 2 है तो इसमें से निकल गया, तो एक बचा। अब इस तरह से यहाँ D1 है, तो ये D में ओनली D ऑर्बिटल बनाया, उसमें 1 आए, तो ये D1 का एग्जाम्पल है। और इसका जो ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, इसमें D1 है तो D1 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 2D आया। 2D कैसे आया, जैसे यहाँ पर दिया GSTS 2s+1, ये फार्मूला होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए, 2s+1 Lj। तो s की जगह ये एक ही है, इस पे इसका स्पिन 1/2 हो गया, तो s की जगह 1/2 आया अगर, तो 1/2 इधर आया, तो 2 से कैंसिल हुआ, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 तो इधर से आया। और ये D ये होता है यहाँ पर 0, और ये 1 2, एक साइड -1 एक -2, दूसरी साइड 1 और 2, तो यहाँ पर 2 है। सेकंड के लिए S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, तो 2 है तो ये D आ गया, इस तरह से 2 के लिए D आया, तो इस तरह से यहाँ 2D आया। और एनर्जी और डेल्टा नोट के बीच में डायग्राम है D1 के लिए, 2D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल EG और T2G में टूटता है, तो EG और T2G में टूटा, और D है इसलिए D, ये D के आगे सेकंड 2D है तो 2 नंबर के लिए, तो इधर भी 2 आ गया दोनों साइड। इस तरह से ऑर्गल डायग्राम इसका बनता है। अब इसमें देखते हैं द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यानी GSTS बोलते हैं जिसको, फॉर D1 मेटल आयन इज 2D। 2D हमने यहाँ देखा था 2D आया, तो 2D लिखा है। द ट्रांजिशन बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज अराउंड 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजिशन है वो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। देयर आर 2 ऑर्बिटल्स इन द 2D ग्राउंड स्टेट सिंबल। 2 ऑर्बिटल्स जो 2D है इसके अंदर भी 2 ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों, विच इज 2Eg एंड T2G। इन द एनर्जी लेवल T2G के अंदर देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल होते हैं। हम जानते हैं कि EG में 2 ऑर्बिटल और T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो T2G में 3 ऑर्बिटल्स हुए, dxy dyz dzx। और जो EG है उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर 2 ऑर्बिटल्स dx² y² dz²। द ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन द 2G ऑर्बिटल टू 2Eg ऑर्बिटल। जो ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच में वो 2T2GE से 2Eg के बीच में होता है, जो इससे इसमें इन दोनों के बीच में यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस तरह से 2T2G से 2Eg तक होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेटेड बाय लिगेंड्स। जो एनर्जी होती है वो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करती है, जो एक्साइटेशन के लिए डिपेंड्स करती है एनर्जी उसकी डिस्टेंस पर। द स्प्लिटिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू द जॉन टेलर इफेक्ट। जो इसके बीच में स्प्लिटिंग होती है वो जॉन टेलर इफेक्ट से इसको हम बता सकते हैं। इस तरह से ये D1 के लिए ऑर्गल डायग्राम होता है, और आगे हम D2 के लिए देखेंगे। अब सेकंड में हम ऑर्गल डायग्राम D2 के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे। ये सभी ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहे हैं, तो D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए इसका एग्जांपल लिया हमने V H2O की 6+3, यानी कि V पे इस पे H2O पे चार्ज 0, तो x + 0 = 3, तो वेनेडियम V है इस पे +3 आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d3 है, थर्ड नंबर पे है तो 3d3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो सबसे पहले s से निकलेंगे 0 आ गए, और 3 2 इसमें से निकल गए, एक इसमें से निकलेगा तो 3d2। इस तरह से जैसे ये ऑर्बिटल्स बनाए जिसमें 3D में 2 हैं तो 1 2 हो गए। इस तरह से दूसरी तरह हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 2 इधर आ गया, इस 1 पे ना जाकर ये -1 वाले पे आ गया 2। तो इसका GSTS यानी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, 2s+1 L से निकालेंगे, तो S कितने इसमें 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 और 2, तो हाफ + हाफ = 1 हो गया, तो 1 इधर लिखा तो 2 × 1 2 + 1 3 हो गया, तो दोनों में 3 3 आ गया। और L के लिए ये हो गया 2 और 1 3। 3 के लिए क्या होता है, L 3 किस में होता है, S में 0, P में 1, D में 2 और F में 3 होता है, तो 3 आ गया। इस तरह से 2 और -1, 2 में से 1 गए तो 1,
1 किसके लिए होता है, P के लिए, तो 3F और 3P आ गया। इस तरह से इसका ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे। अब ऑर्गल डायग्राम ही बनाएंगे तो ये 3F और 3P दो है तो दोनों आ जाएंगे, 3F और 3P। और F किस में टूटेगा, इसमें T1G, T2G और A2G तीन में टूटता है F। D तो EG और T2G में टूटता था और F T1G, T2G और A2G में टूटता है। और लास्ट में F के लिए है तो सबके लास्ट में FFF लगा देते हैं। और 3P किस में टूटता है, 3T1G। जो P होता है वो T1G में टूटता है और P लास्ट में P के लिए है तो P लगा दिया। और दोनों 3 के लिए चल रहे हैं तो आगे सबके 3 आ गया इस तरह से। अब इसके में जो ट्रांजिशन होता है वो इससे इसमें होता है, इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें होता है और इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें होता है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स V इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैज 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन 5 ऑर्बिटल्स हैज सेम एनर्जी। जो 5 ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के, उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ GSTS, 3P एंड 3F। 3P और 3F दो है। इन द 3P स्टेट 3P में देयर आर 1 ऑर्बिटल, P में 1 ऑर्बिटल है। T1G 1 टाइप का ऑर्बिटल है, T1G P, ये P में T1G P है। और 3F में कितने हैं, 1 2 3, 3 T1G, T2G और A2G। 3F में A2G, T2G और T1G तीन तरह के हो गए। लास्ट में F के लिए है तो सब में FFF लगा देते हैं। और देयर आर ट्रांजिशन इन 3 स्टेप विच इज़ 3T1G F से T2G F। ट्रांजिशन हमने देखा था पीछे, T1G F से T2G F में, और T1G F से T1G P में आ जाता है और T1G F से A2G F में जाता है। जैसे यहाँ हमने इसका ट्रांजिशन देखा था तो T1G F से T2G F, T1G F से T1G P और T1G F से A2G F तक जाता है। इस तरह से इनका ट्रांजिशन होता है। तो ये ट्रांजिशन हो गया जो, लेकिन जो T2G है T1G F में ये ग्राउंड स्टेट के लिए था सबसे नीचे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों T2G में ही रहते हैं। नीचे जो T2G ऑर्बिटल होता है तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक्साइटेड स्टेट जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसका इसमें आ जाता है, यानी T2G में 1 है, EG में भी 1 आ जाता है। एंड इसी तरह 3T1GF में भी T2G में पहले दोनों रहते हैं, लेकिन जब एक्साइटेड होता है तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है, तो 3T2G1 और EG में भी 1 आ जाता है। एंड इस तरह से T1GF में भी T2G और EG है, T2G में दोनों है, एक्साइटेड होकर ये वाला इसमें आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में जो 3T1GF है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है, जो ये वाला ऊपर है ट्रांजिशन, इसमें सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन होकर ऊपर जाते हैं। इससे ऊपर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये जो T2G में 0 थे, इसमें T2G में 2 है, ये दोनों ट्रांजिशन होकर इसमें पहुंच जाएंगे EG में, यानी T2G में 0 रह जाता है और EG में 2 हो जाता है। इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज ट्रांजिशन अराउंड 17,200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो 17,200 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में होता है। अब इसमें देखते हैं हम D3 के लिए। तो ये हो गया ऑर्गल डायग्राम फॉर D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो D3 के लिए हम देखते हैं तो इसके लिए एग्जाम्पल है CrH2O की होल 6+3, यानी क्रोमियम, और इस पे जो चार्ज है वो +3 आ जाएगा। H2O पे 0 है तो +3 चार्ज हो गया। +3 चार्ज हुआ तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका होता है, क्रोमियम अगर ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रल है, तो इसका होता है 3D में 5 होते हैं और 4s में 1 होते हैं। तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s में 0 हो जाएगा, 3D में 3 हो जाएंगे, तो D में 3 हो गए। GSTS हो गए तो 2s + 1 L, 3 है तो इसका स्पिन हो गया 3/2, 1/2 1/2 3/3/2, और 3/2 में s की जगह रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 हो गया, दोनों के लिए 4 4 आ जाता है। और L के लिए ये 2 है, ये 1 है, 0 है, तो 2 और 1 3, तो 3 के लिए निकालेंगे तो F आ गया। और एक बार ये वाला 1 -1 पे रख देंगे तो 2 में से 1 गए 1, 1 के लिए P आ जाता है। तो इस तरह से इसमें GSTS 4F और 4P आता है। तो यहाँ हमने 4F लिया और 4P लिया। D3 के लिए जो ऑर्गल डायग्राम है वो इस साइड बनता है। 4F देखा था हमने कि F किस में टूटता है, T1G, T2G और A2G में। F है लास्ट में तो FFF लगा दिया, 4 है तो 4 4 4 लगा दिया। और जो 4P है वो T1GP में, P है वो T1 में टूटता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए सब में G लगाते हैं लास्ट में,
और 4 के लिए 4, P है तो P लगा दिया, और एनर्जी और इन दोनों के बीच में ग्राफ बन जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें A2G से T2G में होगा, A2G से T1G में होगा, और A2G से T1G P में होगा। इस तरह से इसमें जो ट्रांजिशन होता है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं हम D3 के लिए। इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, विच हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल्स एंड मेक्स 3d इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने देखा कि D में 3 आए थे, तो ये D3 का एक एग्जाम्पल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ GSTS, 2 तरह के GSTS आए थे, इसमें 4f और 4p। तो 4f 4p, 4f स्टेट में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स थे, T1GF, T2GF और A2GF। ये तीनों 4f में ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, और 4p में ओनली 1 T1G है, T1G आ गया। इस तरह से देयर आर 3 ट्रांजिशन लाइक A2G से T2G, A2G से T2G हो गया, A2G से T1G हो गया, और इससे इसमें हो गया। अब A2G में सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्राउंड स्टेट है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, और एक एक्साइटेड हो गया, तो इसमें तो 3 में से 2 बच गए, और एक एक्साइटेड होकर इसमें पहुंच जाता है, तो इसमें 2 हो गए, इसमें 1 हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट में भी इसमें 3 0 से एक्साइटेड होके इसमें तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। और लास्ट में जो 2 एक्साइटेड होते हैं एक साथ, तो इसमें 3 0 थे, तो 2 एक्साइटेड होके EG में तो 2 हो जाते हैं, और T2G में 2 निकल गए, तो 1 बचता है। इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड इज अलाउ, जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो तो अलाउ होता है, और लास्ट इज फॉरबिडन, लास्ट फॉरबिडन होता है ये वाला ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं, जबकि जो अलाउड होते हैं उसमें एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए ये जो सेकंड लास्ट वाला है, थर्ड वाला, वो फॉरबिडन होता है। इन दिस ट्रांजेक्शन द ट्रांजिशन अराउंड 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। ये तो हो गया D3 ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम बनाते हैं ऑर्गल। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम CrH2O की होल 6 +2 का। तो क्रोमियम पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d5 होता है। 1 से 1 निकल गया 0, और 3d5 के लिए गया तो एक 4 बचा। तो 3d में 4 है, तो ये 4 आ गई 3d में, और इसका GSTS 2s+1l, 4 आ गए तो हाफ 4 बार आ गए, यानी 2 हो गया टोटल। 2 इसमें रखते हैं, तो 2 × 2 4 +1 5 हो गया। और इनको L के लिए इनको ऐड करेंगे, तो 2 और 1 3, 3 में से 1 गए 2, तो 2 के लिए D आ गया। इस तरह से 5D हो गया। अब इसमें जो ग्राफ बनाएंगे उसमें GSTS 5 लिया, 5D हो गया। अब 5D D है, तो D किस में टूटेगा? T2G में और EG में। 5 के लिए 5 5 लगा दिया, और ट्रांजिशन है इसमें EG से T2G के बीच होता है। इस तरह से हम देखते हैं इसकी थ्योरी D4 के लिए। इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखा हमने +2 में था, विच हैज़ 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d4 है। इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स अकर इन 5d ऑर्बिटल्स। जो ये 5d ऑर्बिटल्स हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच हैज़ dxy yz dzx, यानी xy yz dzx ही होते हैं T2G में, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक 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 तीनों में हो जाते हैं। ये ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक 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 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड ओनली एन इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल विच हैज़ 2 ऑर्बिटल्स dy2 z2 dz2। EG में y2 z2 होता है, dz2 होता है। अब टोटल D4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ गए, तो इसमें ओनली 1 आएगा EG में, या तो वो इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू एक्साइटिंग स्टेट देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इन तीनों में पहले एक एक थे, और D अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 0 आ गए, इन दोनों में 1 हो गया। अगर DYZ में से जाएगा तो इसमें 0 हो जाते हैं, इसमें 1 1 हो जाते हैं। और DXY अगर इसमें से जाएगा तो इसमें 0 हो जाते हैं, इसमें 1 1 हो जाते हैं। द ट्रांजिशन इज एज 5EG से 5T2G। डायग्राम में हमने देखा कि 5EG से 5T2G में ट्रांजेक्शन हो रहा है। एंड ट्रांजिशन अराउंड 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड ट्रांजिशन होता है। अब हम देखते हैं ऑर्गल डायग्राम फॉर D5 ऑक्टाहेड्रल। D5 के लिए एग्जाम्पल लिया MnH2O की होल 6 +2 का। इस पे Mn पे +2 हो गया,
+2 होने से 4s2 3d5 होता है, तो 4s 0 हो गया 3d5, यानी 3d ऑर्बिटल्स में 5 हो गए। इसमें हम निकालेंगे GSTS, तो 2s+1 LJ फार्मूला से अलग अलग निकलेंगे, जैसे 6s भी आई, 4G 4P 4D 4F, इतनी तरह की इसमें GSTS आ जाएंगी। अब इसमें देखेंगे F तो किस में टूटता है, T2G T1G A2G में, और D किस में टूटता है, EG और T2G में, और 4P है वो 4T1G में टूटेगा, और 4G है 4G टूटेगा 4EG 4A1G 4T2G 4T1G, इतने में अलग अलग टूटता है। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स Mn इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैज़ 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 3d5 इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें अकर्स इन 5d ऑर्बिटल्स। 5d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ GSTS। GSTS 5 टाइप्स की होती है, अभी हमने डायग्राम में देखा था। 4F 4D 4P 4G 6S अलग अलग टाइप्स की होती है। 4F स्टेट में 3 ऑर्बिटल्स हैं, T1G T2G और A2G। 4D में 2 ऑर्बिटल्स हैं, T2G EG। 4 के लिए चल रहा है तो सबके आगे 4 लगा देते हैं। 4P स्टेट में एक ऑर्बिटल है, 4T1G। 4G स्टेट में 4 ऑर्बिटल, 4EG 4T1G 4T2G 4A1G। एंड इन 6S स्टेट, 6S में ओनली 1 ऑर्बिटल है, उसका नाम है 6A1G। ट्रांजिशन आर आल्सो अकर बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। जो ट्रांजिशन है वो इन ऑर्बिटल्स के अराउंड में, यानी इनके बीच में घूमते रहते हैं। जैसे अगर इसमें से जाए तो इसके ऊपर, इनके ऊपर इस तरह से ट्रांजिशन जाते हैं, तो इस तरह से D5 होता है। अगला हम देखते हैं D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसका एग्जाम्पल है FeH2O की होल 6+2, यानी Fe पे +2 चार्ज आ गया। Fe होता है 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो S में से 4s 0 हो गया, 3d पे 6 हो गया, तो 3d में 6 हो गए। इसके GSTS निकालेंगे तो 2s+1 LJ, 2s+1 यानी 1 2 3 4 5 6 के लिए होते हैं ये। हाफ हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ भी है, तो ये एक तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो हाफ 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 इन 4 के मिलेंगे, तो यानी 2 हो जाएगा। 2 इसमें रखेंगे तो 2 × 2 4 +1 5 आता है। इसी तरह L की वैल्यू भी रखेंगे 2 1 0 -1 -2, तो L आएगी यहाँ पे 2, तो वो 5D के लिए हो जाएगा। इस तरह से इसका 5D के लिए ऑर्गल डायग्राम बनता है। 5D है तो 5T2G और 5EG में टूटेगा, ट्रांजिशन होगा इससे इसके बीच में। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स 5D ऑर्बिटल्स में होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं विच इज इन 5D स्टेट, यानी 5D में 2 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। There are 4 orbitals in T2G orbitals and 3 orbitals dxy, yz, dz occurs in T2G orbitals, while 2 orbitals dx square y square dz square in EG। EG में 2 होते हैं और T2G में 3 orbitals होते हैं। इसमें जो 5D orbitals होते हैं उनमें सभी में मिला के 4 orbitals होते हैं, जिसमें से 3 तो T2G में होते हैं और जो 2 orbitals हैं वो EG में हैं। Then the electronic configuration is dx1 yz और dzx, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 5D में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 2 और 1 3 और 1 4, और एक 1 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 1 लिख सकते हैं, एंड 2 1 1, टोटल इनका 4 होना चाहिए। एक बार इसमें 2 हो जाएंगे, एक बार इसमें 2 और एक बार इसमें 2 हो जाएंगे। इस तरह से D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है। नेक्स्ट हम D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑर्गल डायग्राम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है COH2O की होल 6+2, यानी CO पे +2 चार्ज होगा। CO पे +2 चार्ज है तो 4s2 3d7 होता है, लेकिन +2 आया तो 4s0 3d7 हो गया, यानी जो 3D ऑर्बिटल्स है उसमें टोटल 7 है। तो इसका GSTS हम निकालेंगे तो 2s+1 LJ से, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, अब प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 बचे तो 3/2 हो गया। इस तरह से इसमें रखा तो 4F और 4P आ गया, J की वैल्यू भी रखी तो 4F एंड 4P आया। और जो इसमें
ऑर्गल डायग्राम बनेगा वो इस तरह से 4f का और 4p के लिए बनेगा। 4p तो 4t1g में टूटेगा और जो f है वो a2g, t2g और t1g में टूटता है। f लास्ट में है। तो इस तरह से इसका ऑर्गल डायग्राम बनेगा। और जो ट्रांजिशन है वो इसमें t1g से t2g में जाएगा, t1g से t1gp में जाएगा और t1gf से a2gf में जाएगा। D7 का ऑक्टाहेड्रल भी D3 की तरह ही होता है। इन दिस कॉम्प्लेक्स CO इज यानी कोबाल्ट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल्स। जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इट मीन्स 3d 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ GSTS, 4f एंड 4p। इन 4f देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। 4f में f में क्या होंगे, T2g, T1g, A2g एंड ये तीनों हो गए f के लिए, तो लास्ट में इसके f लगा दिया। एंड इन 4p में देयर आर ओनली 1 ऑर्बिटल, केवल एक ऑर्बिटल होता है, दैट इज 4t1gp। द ट्रांजेक्शन आर इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में ट्रांजेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप इज 4t1g से t2g, यहाँ देखा था हमने t1g से t2g हो गया, और t1g से अगला स्टेप में t1g से आएगा ये a2g और t1g से t1gp। तो नेक्स्ट स्टेप में T1g से T1gp हो गया, F से P, और T1gF से A2gF। तो सबसे पहले T1gF में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 7 के लिए है, D7, तो इसमें 5 हो जाते, इसमें 2 हो गए। और इसमें ट्रांजिशन होगा तो 5 से इसमें एक इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 बचेंगे, उसमें 3 आ गया। इसी तरह दोबारा इसमें T1gF में 5 में और 2 है, तो ट्रांजिशन होने के बाद 5 वाला इधर जाएगा तो 4 और 3 हो जाएंगे, इसमें एक कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 और 3। और लास्ट में 5 और 2 है, लेकिन ट्रांजिशन इसमें दो एक साथ 2 जाते हैं लास्ट वाले में, तो 5 का 3 बचेगा और 2 में 2 जुड़ेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया। तो द ट्रांसमिशन आर इन, जो ट्रांजेक्शन है वो 8000 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए ऑर्गल डायग्राम। D8 के लिए इसका जो एग्जांपल है वो NiH2 की होल 6 +2 होता है। Ni पे +2 चार्ज, तो 4s0 3d8 हो गया, तो 3d में 8 हो गए। GSTS इसी तरह 3p एंड 3f हो जाएगी। 3f 3t1g t2g a2g में टूटेगा और 3p t1gp में टूटेगा। इससे इनके बीच में ट्रांजिशन होगा वो भी A2g से T2g, A2g से T1g, A2g से T1g के बीच होगा। इसकी भी थ्योरी देखते हैं हम। इन दिस कॉम्प्लेक्स निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैज़ 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 2 टाइप्स के GSTS है, 3f एंड 3p। 3p में T1gp हो गया और 3f में T1gf, T2g और A2g हो गया। ट्रांजेक्शन क्या होगा इसमें बीच में, A2g से T2g, A2g से T1g और A2g से T1gp। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन विच फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन इज अलाउड और लास्ट इज फॉरबिडन। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में जाते हैं तो फॉरबिडन हो गया। इस तरह से ये हो गया हमारा D8 के लिए। लास्ट हमारा ऑर्गल डायग्राम होता है D9 कॉम्प्लेक्स के लिए। D9 कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल मानते हैं Cu यानी कॉपर का H2O की होल 6 +2 के साथ कॉम्प्लेक्स। तो H2O पे 0 है तो Cu पे +2 चार्ज हो जाएगा, तो यानी 4H2 3D9 हो गया। 4S में 0 है, इसमें +2 2 थे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4S में 1 3D10 होता है कॉपर का, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो एक में 0 हो गया और 10 का 9 हो गया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब इसका ऑर्गल डायग्राम देखते हैं। तो कॉपर में जो +2 चार्ज है 3D9 हो गए, तो ये 3D9 है। GSTS निकालेंगे तो 2s + 1j, ये सभी तो इसमें s कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा 1/2, तो इससे 2d आ गया ये। इस तरह से 2d है, 2Eg और 2g में टूटेगा, और ये जो ट्रांजिशन है बीच में 2Eg से T2g में जाएगा। इस तरह से इसमें ये इसका ऑर्गल डायग्राम बनेगा। ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D9 मेटल इज 2d हो गया। ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल्स इज 12,000 सेंटीमीटर। जो ट्रांजिशन है वो इन दोनों के बीच में 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। देयर आर 2 ऑर्बिटल्स इन 2d ग्राउंड स्टेट। 2d में 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2g और 2Eg। इन द एनर्जी लेवल T2g में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं DXY, YZ, DZX,
और 2Eg है उसमें dx² y² dz² 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट लेवल, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, यानी जो T2G में तो 6 होते हैं, टोटल 9 है, तो नीचे वाले में 6 होंगे पूरे टोटल, और x² y² dz² ये Eg के हैं, इसमें 2 इसमें 1, और सेकंड में इसमें 1 हो सकता है, इसमें 2 हो सकता है, और T2G में 6 होंगे। द ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन द T2G से Eg, ये जो ट्रांजिशन होगा इस तरह से होगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी, उसमें Eg से T2G के बीच में ट्रांजिशन होगा। द कॉम्पोजिट नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के द्वारा हम इसके एब्जॉर्प्शन बैंड को हम समझ सकते हैं। इस तरह से D9 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ऑर्गल डायग्राम हो गया। तो हमने देखा कि D1 से लेकर D9 तक सबके लिए अलग अलग ऑर्गल डायग्राम बनते हैं।